इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल क्या होते हैं। तो इससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पे हम पृथ्वी का हम फिगर ड्रा कर लें यहाँ पे, तो और यहाँ पे एक एक्सिस हम बना लें। इस एक्सिस पे अगर हम देखें तो पृथ्वी वामावर्त दिशा में घूमती हुई अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से घूमती है, लेकिन 1670 किलोमीटर एक्यूरेट माना जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति 1670 किलोमीटर पर हावर होती है। और वहीं अगर सूर्य की परिक्रमा करते हुए अगर स्पीड देखा जाए तो वो होती है, सूरज की जो परिक्रमा करती है वो होती है 107,000 किलोमीटर पर आवर। ये सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की स्पीड होती है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि जब भी कोई वस्तु मूव करेगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं क्या होगा, अवश्य होगा। तो यहां पे हम पृथ्वी को हमने बना लिया है, तो उसके बाद यहाँ पे फिगर बना लिया है, तो इसके बाद इसकी हम दिशा हम जानेंगे क्या है। तो पृथ्वी हमेशा वामावर्त दिशा में घूमती हुई अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर का स्पीड प्राप्त करते हुए चलती है। तो इसमें पृथ्वी की जो दिशा है, दिशा अगर हम देखें अपने भारत के नक्शे के स्पीड से, तो वो क्या है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर क्या करती है, मूव करती है, और वहीं वामावर्त दिशा में घूमती हुई चलती है। तो ये हो गया। तो यहां पे ये घूमने के कारण कोई ना कोई प्रभाव होना है, तो वही प्रभाव कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक गणितज्ञ थे जी, उनका नाम था जी कोरियोलिस। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो पवन में होने वाले जो विक्षेपण होते हैं उनकी सर्वप्रथम व्याख्या की, और इसी व्याख्या को कोरियोलिस बल कहा जाता है या कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण जो विषुवत रेखा से जो चलने वाली हवाएं होती हैं या पवन होते हैं वह अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। तो कैसे विक्षेपित होते हैं इसको हम समझते हैं। हमने एक विषुवत रेखा बना लिया, तो यहां से अगर हम ये देखें तो पृथ्वी के विषुवत रेखा से चलने वाली जो हवाएं या पवन हैं वो क्या है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो इस बल के प्रभाव के कारण क्या है, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहाँ हम चर्चा ये करते हैं कि जब ये इनका टारगेट क्या होता है, ऊपर की दिशा में बढ़ना, नहीं उत्तरी गोलार्ध की ओर हम देखें, ये है उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां विषुवत रेखा से चलने वाली हवाएं, टारगेट तो उनका इधर उत्तरी गोलार्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या होता है, वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और वहीं विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने वाली जो पवन होते हैं वो अपने मार्ग से बाईं ओर क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो बाईं ओर की बात करें तो कुछ ऐसे। तो इसको देखने के लिए आप अपने हाथ को ऐसे सामने रखेंगे तो सीधा होगा, क्योंकि इसको अगर हम सीधे ऐसे खड़ा करें बोर्ड को तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सीधे इधर समझ आएगा, क्योंकि मूव कर रहा है किधर, पश्चिम से। यहां से अगर लिखे पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन होता है। तो ये हवाएं पूरब दिशा में, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा विक्षेपण कहां होता है, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर हम बढ़ते जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं, तो वो वहां पे ज्यादा हमको डेविएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक्षेपण देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण कहाँ है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, और सबसे कम जो विक्षेपण होता है वो यहाँ पे विषुवत रेखा पर होता है। तो वही यहाँ पे कहा जाता है
कि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलने वाली जो पवनें हैं वो अपने मार्ग से विक्षेपित होकर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और वहीं विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने वाली हवाएं बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा विक्षेपण गोलार्ध की तरफ होता है, और सबसे न्यूनतम विक्षेपण जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। तो इन बलों के कारण जो होता है, इसका प्रभाव क्या, मौसम का बदलना, चक्रवात, तूफान आना, ये सब जो है इन बलों से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है प्रूफ करने वाले थे वैज्ञानिक फेरल, तो इनका फेरल के नियम से भी जाना जाता है। तो एक शब्दों में अगर फिर हम इसको अगर रिपीट करें तो यहाँ पे ये समझें कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो आभासी बल लगते हैं उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अगर इसको हम लिखें तो कुछ ऐसे होगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो बल लगते हैं उन्हें कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये था कोरियोलिस बल। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।